ग्रेस मार्क्स होता तो जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक आई थी उसकी रैंक 80,000 पर नहीं जाती। एनटीए सरासर झूठ कह रहा है। ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है। और मैं आपको बताता हूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल स्टिंग करेगा। 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं। बच्चे को बोला जाता है आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आइए। इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, ओएमआर शीट जमा हो जाती है। एनटीए के ऑफिशियल के पास आंसर की होती है, वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते। अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉडरी हो ही नहीं सकती। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री गए, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपने कहा था कि करप्शन नहीं होगा। अगर देश का युवा जो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी एक डॉक्टर हूं, 24 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया है, 12 लाख लोग क्वालिफाई हुए हैं। अगर 59 बच्चे 720 लेके आते हैं, जज्जर के एक सेंटर से अगर 6 बच्चे 7 बच्चे 720 ला रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम में फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहता सरकार मिली हुई है, बट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने घपला किया है। और तुरंत जो है सीबीआई की हमारी डिमांड है, सीबीआई इसमें इंक्वायरी बैठे और हमारे बच्चों के लिए री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैडम सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1500 बच्चों के लिए किया है, बाकी 12.5 लाख बच्चों का क्या है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज तक एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, TV9 जितने बड़े बड़े चैनल हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये आपको दावा देता हूं, 1 से 2 दिन में बहुत बड़ा स्टिंग आएगा और वो ये प्रूफ करेगा कि एनटीए में पैसे लेके धांधली होती है। एक गरीब का बच्चा अगर चाहे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कितना भी पढ़ ले, बाद में पैसे देने वाला रसूखदार बंदा आएगा और उसकी हक वाली सीट पे उसका कब्जा जमा लेगा। और ये हुआ है नरेंद्र मोदी जी से, प्रधान जी से जी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन हुआ है, लेकिन आज ही जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एनटीए के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार मैडम मुझे एक बात बताइए, मैं कह ही नहीं रहा इसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व है या सरकार इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल टेस्टिंग बॉडी इन्वॉल्व है। हम के लिए मिनिस्टर कह रहे हैं, जो एजुकेशन नए मिनिस्टर बने हैं महेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचार। मैडम मुझे मेरे सवाल के आप लोग जवाब दीजिए और मैं ये सीधे नहीं सर, मेरा ये सीधा सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी से है। आप मुझे बताइए, अगर एनटीए ने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए तो क्या एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को कोई परमिशन ली? क्या उनने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ दिया था? अगर ऐसा होता तो हम सब अपने अपने बच्चों को 5-5 मिनट लेट भेजते, भैया सबको ग्रेस मार्क्स मिलते। तो ये एनटीए ने जब बाद में 719 नंबर आए, टेक्निकल 719 नंबर किसी के नहीं आ सकते, 18 तो आ ही नहीं सकते। जब उनको पता चल गया मतलब इन लोगों ने चोरी भी की और वो पकड़ी भी गई है, तो इनको ढकने के लिए कुछ तो था नहीं, तो इनने कहा ग्रेस मार्क्स। मैडम सालों से ये एग्जाम चल रहा है, आज तक मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैंने नहीं सुना किसी को 1 नंबर भी सरकार ग्रेस देती है। ग्रेस का कोई प्रोविजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका कॉमन सबको मार्क्स दिए जाते हैं। ये जो एनटीए है अपनी लापरवाही, अपनी चोरी छुपाने के लिए ये झूठ बोल रहा है कि हमने सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। मैं कह रहा हूं तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को इनने बेनिफिट दिया है और इतनी रैंक ऊपर नीचे हुई है। इसीलिए मैडम एक बात बताइए, अब ये सर बैठे हैं, इनकी बच्ची के 630 नंबर आए, इससे पहले तक 620 नंबर में भारत में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, 605 में। अब इनकी बच्ची के 630 नंबर आए, वो बच्ची चाहे अगले साल भी पढ़ेगी तो भी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे के दम पे जो रसूखदार लोग हैं वो दलालों के साथ मिलकर, एनटीए के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर धांधली कर रहे हैं और ये चरम सीमा पे है। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के निटके बच्चों से ये आह्वान करूंगा, बच्चों पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम कितना भी पढ़ लो, बाद में कोई रसूखदार का बच्चा आके तुम्हारी डिग्री ले जाएगा। मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया, नीरज चौरसिया, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब बच्चों पेरेंट्स के साथ, जब तक मोदी सरकार सीबीआई की मांग को पूरा नहीं करती, जब तक इन बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती, जब तक रीनीट का प्रावधान नहीं होता, हम यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ से नहीं उठने वाले। पुलिस अगर हमको ले जाती है तो ले जाए, हम वापस आके यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी जांच कोई नॉर्मल एनटीए के द्वारा ना की जाए, क्योंकि अगर आप चोर को ही बोलोगे कि तुमने कैसे चोरी की, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इसकी तुरंत जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे।